हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए आज का इस वीडियो में बोर्ड मास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न हर प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों, तो एक लाइक आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई पैसा या शुल्क देना नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार का और वीडियो मेरा चैनल पर देखने के लिए आप हो सके तो बेल आइकन की घंटी भी दबा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं समस्या और अच्छी तरह से समझते हैं इस समस्या का समाधान को। दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, गणित के अच्छे अच्छे जानकार भी इसमें फेल कर जाते हैं उत्तर देने में। प्रश्न क्या है? 6/3 ब्रैकेट 6 × 3 + 8 ब्रैकेट क्लोज्ड का उत्तर क्या होगा? आपको बहुत सिंपल देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आइए आज इस समस्या का समाधान इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले बीजगणित के बहुत ही महत्वपूर्ण जो रूल है उसके बारे में आपको बतलाऊंगा, उसके बाद इस समस्या का समाधान आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात, वो महत्वपूर्ण रूल्स क्या है? तो उसको कहते हैं बोर्ड मास रूल। बोर्ड क्या है? बोर्ड मास रूल। ये अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों। ये जो बोर्ड मास है, देखिए, ये जो बोर्ड मास जो है इसका क्या होता है, मतलब पहले वो जान लीजिए। देखिए, बी स्टैंड कर रहा है, ये किस स्टैंड कर रहा है? ब्रैकेट का। ब्रैकेट, CKETS, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स कितने प्रकार से होते हैं? एक देखिए, संख्या के ऊपर इस पर एक लकीर रहता है, तो ये लाइन ब्रैकेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट्स का नाम तो आप लोग जानते हैं, ये छोटी ब्रैकेट कहलाता है। इस प्रकार से ब्रैकेट्स जो रहता है वो आपका मध्यम ब्रैकेट्स कहलाता है, और ये इस प्रकार जो ब्रैकेट रहता है वो आपको बड़ी ब्रैकेट कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अलजेब्रा का कोई भी समस्या हो तो उसमें आपको क्या करना है? पहले ब्रैकेट देखना है, चाहे वो ये लाइन ब्रैकेट्स है, ये कोई भी ब्रैकेट हो, पहले उसका काम करना है, ठीक है। अब अगर एक साथ में ये सभी ब्रैकेट्स हों तो पहला काम लाइन ब्रैकेट का होगा, उसके बाद आपका छोटी ब्रैकेट का होगा, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट का होगा, और अंत में बड़ी ब्रैकेट का काम होगा। और इनमें से कोई एक अगर होगा तो पहले आपको ब्रैकेट का काम कर लेना है। जैसे इस समस्या में एक ब्रैकेट्स है, तो सबसे पहला काम हम लोग का ब्रैकेट का करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर में इसके बाद क्या करना है? ओ स्टैंड करता है ऑफ। ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ। यानी ऑर्डर ऑफ मतलब होता है पावर, नंबर का पावर अगर है तो उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के बाद अगर किसी नंबर में पावर है तो पहले उसका काम किया जाएगा। जैसे 2 पर पावर 3 है तो पहले इसका काम हम लोग कर लेंगे 8, है ना। 3 2 गुना 2 गुना 2 करके 8 हो गया। रूट अगर 2 है तो इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका पहले ऑर्डर का काम इसके बाद होता है ऑफ, ओ से, ठीक है। उसके बाद ये जो डी है, ये डी स्टैंड क्या करता है? तो डी से डिवीजन हो गया, डिवीजन, SION, डिवीजन हो गया। इसको हम लोग भाग कहते हैं, और भाग का सिंपली आप लोग चिन्ह सभी हम लोग जानते हैं कि ऐसा काम होता है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर ऑर्डर है पावर, तो हम नंबर का पावर अगर है तो उसको हल करेंगे। अगर पावर नहीं है तो खोजेंगे कि डिवीजन है क्या, तो डिवीजन का काम होगा। उसके बाद डिवीजन के बाद आपको क्या देख लेना है? तो अब देखिए, यहाँ एम है, एम स्टैंड करता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन।
तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुना होता है दोस्तों। तो गुना का सिंबल आप जानते हैं, इस प्रकार होता है। तो सबसे पहला ब्रैकेट के अंदर पहले पावर देखेंगे, पावर है तो उसका काम करेंगे, नहीं तो उसके बाद डिवीजन का करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का करेंगे। अब उसके बाद ए है, तो ये ए जो है आपका, ये ए जो स्टैंड करेगा, ये ए, तो ए जो स्टैंड करेगा वो क्या हो जाएगा? एडिशन। क्या हो गया? एडिशन को डिनोट करता है ये। और एडिशन का हिंदी हो गया जोड़, सॉरी जोड़, हिंदी हो गया इसका आपका जोड़, और जोड़ का सिंबल प्लस है। और अंतिम में एस बचा है, ये जो एस आपका बचा है, तो एस जो स्टैंड कर जाएगा वो किसका है? सबट्रैक्शन का। सबट्रैक्शन यानी घटाव, यानी घटाव का काम होगा माइनस का। ठीक है, यानी घटाव का काम होगा, माइनस का काम होगा। तो दोस्तों बॉडमास क्या कहता है कि कोई भी अलजेब्राइक प्रॉब्लम है तो सबसे पहला काम तो हमको उस प्रॉब्लम में देखना है कि ब्रैकेट्स अगर है तो उसका काम पहले करना है। और ब्रैकेट के अंदर में कौन सा काम पहले होगा? तो गणितीय संक्रिया, यहाँ पहले पावर अगर है तो पहले पावर का काम करेंगे। अगर पावर नहीं है तब डिवीजन खोजेंगे, अगर डिवीजन नहीं है तब मल्टीप्लिकेशन खोजेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो एडिशन, एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे लास्ट में काम होगा ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन का, और सबसे पहले काम होगा पावर का, सेकंड में होगा डिवीजन का, थर्ड में होगा मल्टीप्लिकेशन का, फोर्थ में एडिशन, और फिफ्थ में सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, तो ब्रैकेट खोजना है। अगर ब्रैकेट नहीं है तब हम लोग ये सब काम करेंगे, पावर का, फिर डिवीजन का। ब्रैकेट अगर नहीं है तो ये सब होगा, अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट के अंदर ये काम आपको कर लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है, अब आप देखिए जो प्रश्न है उस प्रश्न को मैं एक बार फिर लिखता हूं इसका आंसर के रूप में। प्रश्न आपका क्या था? क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन था वो 6/3 है क्वेश्चन में, और 6 × 3 + 8 है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिख लेना है। तो दोस्तों अभी हम बॉड मास के हिसाब से आपको मैं बतलाता हूं। देखिए बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट आपके अंदर यहाँ पर दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है ना। तो ब्रैकेट के अंदर गणितीय संक्रिया दो है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो काम है हमको करना है, तो 6 लिखेंगे, भाग का चिन्ह देंगे, 3 देंगे, और ब्रैकेट के अंदर वाला काम, सबसे पहला काम दो गणितीय संक्रिया यहाँ दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो पहला काम हमारा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का होगा, एडिशन का उसके बाद में होगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन का कर दीजिए। 6 कितना हो गया दोस्तों? 6 18 हो गया। 6 कितना हो गया? 18 हो गया, और प्लस कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, प्लस 8 हो गया। ठीक है, आगे आपको क्या करना है दोस्तों? अब आगे आप देख लीजिए, आगे इसको दिस इज इक्वल टू 6/3। अब ब्रैकेट का काम एडिशन है, तो एडिशन कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप अंडरस्टूड है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। और 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 हो जाएगा। राइट, 26 हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, अब यहाँ गणितीय संक्रिया दो है, एक डिवीजन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, यानी डिवीजन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसका काम पहले होना है? डिवीजन का काम होना है। तो आप सबसे पहले डिवीजन का काम कीजिएगा, यानी 6 को भाग दीजिएगा कितना से? 3 से। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम आपको 26 से बाद में कर लेना है। राइट, तो आगे दोस्तों आपको क्या करना है? 6 से 3 को भाग देंगे, 3 से 6 को भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 26 आ गया। अब आपका गणितीय संक्रिया एक ही बचा है। ठीक है, तो एक ही बचा है, तो अब इसको आप क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो गुना कर दीजिए। 26 दूनी कितना हो गया? 52 हो गया। तो दोस्तों आपकी जो समस्या था उस समस्या का समाधान कितना आ गया? यानी दिस इम्प्लाई दैट 6 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट 6 × 3 + 8
इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 52 आपका उत्तर हो गया दोस्तों। तो इसको आप बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन हम पूरा बेसिक पूरा विस्तार से आपको इसलिए बतलाएं कि इस प्रकार का और जितनी समस्याएं हो वो समस्याओं का समाधान आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से कर सकें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी प्रकार का दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और मित्रों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।